देश के नेता और देश के सांसद जब दूसरे को सर्टिफिकेट बांटने लगे, देश के नेता ही अगर विदेशों में जाके अपने देश की बुराई करने लगे तो फिर क्या कहना। नमस्कार, नेशन हंट में मैं आनंद राय अपने सहयोगी आकाश सिंह के साथ आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। ताजा तरीन खबर और सटीक विश्लेषण के लिए नेशन हंट के साथ आप लगातार जुड़े रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. यह वीडियो आपको जरूर याद होगा। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी अपने विदेश यात्रा के दौरान एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बयान दिया। अभी एक वीडियो मैं आपको और दिखाना चाहता हूं, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। यह वीडियो केरल के मुस्लिम लीग के एक रैली का वीडियो है। उसमें आप सुन सकते हैं किस प्रकार हिंदुओं को मारने, उनको जिंदा जलाने, मंदिरों में उनको फांसी पर लटकाने की बात कही जा रही है। इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हम लोग आपके बीच यहां मौजूद हैं। जिस मुस्लिम लीग को विदेश में जाकर राहुल गांधी सेकुलर पार्टी बताते हैं, वही मुस्लिम लीग केरल में हिंदू विरोधी नारे, हिंदुओं को जिंदा जलाने का स्लोगन देता है। आकाश जी, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी ऐसे मुस्लिम लीग का समर्थन क्यों करते हैं? देखिए आनंद जी, जहाँ तक राहुल गांधी की बात है तो उन्होंने अपने बयान में ये बात कहा कि जो मुस्लिम लीग है वो सेकुलर है। और जहाँ तक सेकुलरिज्म की परिभाषा आप जानते हैं कि इसके नाम में ही सेकुलरिज्म नहीं है, मुस्लिम लीग। और राहुल गांधी उस पर यह कहते हैं कि एक सेकुलरिज्म है। तो ये उनका बहुत बड़ा विवादित बयान है। और ये जो परसों वीडियो आया है, इसको देखकर तो राहुल गांधी को अपने मन की अवधारणा को चेंज करना चाहिए। ये एक वीडियो नहीं है, आप देखते हैं कि केरल में इस तरह की घटना आम दिन होते रहती है। पाकिस्तान का झंडा लहराना, देश विरोधी नारा देना, ठीक है, मुस्लिम लीग में हिंदुत्व के खिलाफ धारणा देना, बयान देना। अब इसको होते हुए कांग्रेस के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए नेता इसको कहते हैं कि ये सेकुलरिज्म उनको नजर आता है, तो फिर उनको ISI में भी सेकुलरिज्म नजर आता होगा और लश्कर तैयबा में भी नजर आता होगा। सही कहा आकाश जी आपने कि मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि देश के ही नेता दूसरों को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अगर मुस्लिम लीग जो हिंदुओं को जिंदा जलाने और फांसी पे झुलाने की वकालत करता है, अगर उनमें वो सेकुलर नजर आते हैं, अगर वो सेकुलर हैं, तो फिर ISIS जो अल्लाह अकबर कहते लोगों का गला काट देते हैं और गोलियों से भून देते हैं, लड़कियों की इज्जत लूट लेते हैं, फिर वो भी सेकुलर हैं। राहुल गांधी को तो खुले मन से उनका भी समर्थन करना चाहिए। आज सीधे तौर पे मैं ये राहुल गांधी से प्रश्न पूछना चाहता हूं। आकाश जी, आपके माध्यम से मैं राहुल गांधी से भी प्रश्न जरूर पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी के नजर में सेकुलर की परिभाषा क्या है? अगर वो हिंदू विरोधी बात करे तो सेकुलर है, अगर हिंदुओं के पक्ष में बात कर ले तो कम्युनल बन जाते हैं। आपको क्या लगता है आकाश जी? देखिए, राहुल गांधी की समस्या नहीं है, ये पूरे कांग्रेस की समस्या है। ये देश की आज़ादी के समय से ही इन्होंने एक पक्ष को अपना विशेष सलाहकार बनाकर रखा, और विशेष सलाहकार ही नहीं, पूरा अपना स्नेह दिया, चाहे वो विशेष पक्ष गलत हो या सही हो। ये इन्होंने ना उनका गलत पर विरोध किया और ना सही पर उनकी पीठ थपथपाई। सिर्फ इन्होंने उस पक्ष को अपना वोट बैंक बनाकर यूज किया। वोट बैंक ये एक बहुत ही बड़ा विषय है। आज वोट बैंक के लिए ही तुष्टीकरण किया जाता है। आज वोट बैंक के लिए ही एक वर्ग विशेष को इतनी छूट दे दी जाती है कि वो पब्लिक के बीच में ऐसा स्लोगन दे रही है कि हिंदुओं को मंदिर में झुला दिया जाएगा, हिंदुओं को जिंदा जला दिया जाएगा, जो रामायण का पाठ करेगा उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। आपको क्या लगता है आकाश जी
कि ऐसे सब वीडियोस जो आ रहे हैं और उसी मुस्लिम लीग के साथ राहुल गांधी का अलायंस है। अभी जो नया अलायंस विपक्ष का बना है उस अलायंस में भी वही मुस्लिम लीग उनको भी उनके साथ खड़ी है, जिसने केरल में हिंदुओं के नरसंहार का स्लोगन दिया है। आपको क्या लगता है कि देश की जनता इससे वाकिफ नहीं होगी कि राहुल गांधी या दूसरे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ऐसे वीडियोस या ऐसे जो घटनाएं घट रही हैं उनसे आंख मूंद कर सिर्फ और सिर्फ सरकार को घेरने का काम कर रही हैं? देखिए आनंद जी, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मैं आपको ये सीधे तौर पर जता देना चाहता हूँ कि भारत जैसा देश, और भारत को सेकुलर देश कहते हैं, उसमें केरला आप जानते हैं कि वो एक कम्युनिस्ट राज शासित प्रदेश है और वहाँ राहुल गांधी वहाँ से सांसद भी हैं। पर आप एक बात बताइए कि भारत की भूमि जहाँ पर 88% हिंदू, और वहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हिंदुओं को रामायण भारत के साथ हम मंदिर में आग लगा देंगे, और भारत की जनता इसके बावजूद भी आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेगी? मुझे तो नहीं लगता है कि हमारे देश की जनता का आंख इतना कमजोर रूप से बंद हुआ है और वो अपने इंडिया को समर्थन देगी चुनाव में। अगर ऐसा रहा तो फिर बहुत बड़ा सोचने का विषय है, और जनता को इस पर विचार करना चाहिए कि ऐसा बयान आने के बावजूद जो देश के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी है उसका समर्थन करते हैं और उसके बाद में भी जनता उनका समर्थन करे, तो फिर जनता को सोचना पड़ेगा। सही कहा आपने। आज इन्हीं सब कारणों से देश में एक बंटवारे का माहौल हो गया है। हमारा वही देश है जहां हिंदू ईद की नमाज में जाते थे और मुसलमान रंगों के साथ होलियां खेला करते थे। आज वही देश है जहां हिंदू और मुसलमान एक साथ रहा करते थे। आज यह वही देश है जहां आजादी की लड़ाई में भी हिंदू और मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर देश की आजादी के लिए लड़ने का काम किया है। परंतु आज जिस तरीके से वोट बैंक की राजनीति और एक वर्ग विशेष की तुष्टीकरण के लिए देश के सुरक्षा के साथ जैसे समझौता किया जा रहा है, क्या वह उचित है? आपको क्या लगता है आकाश जी? देखिए आनंद जी, हमारे हिसाब से ये बिल्कुल उचित नहीं है कि किसी एक वर्ग को गलत में प्रोत्साहन देकर देश की एकता को तोड़ना, और कांग्रेस शुरू से इसे करती हुई आ रही है। एक वोट बैंक के राजनीति के लिए आपको देखा होगा कि यही नहीं, ऐसा सदरों से कितनी घटना घटती आ रही है और कांग्रेस उन सभी घटनाओं का समर्थन करता है। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस ही नहीं, ये देश का जितना विपक्ष है ये मोदी विरोध में देश विरोधी घटनाएं काम कर रहा है, जो विपक्ष को सोचना चाहिए। ठीक है, हमारा विरोध राजनीतिक स्तर पर होता है, हमारा विरोध देश का विद्रोह नहीं है, तो हम इस तरह का विरोध करें जिससे देश को विरोध में ना लाया जाए। बहुत ही बड़ी बात कही आकाश जी आपने, और ये हम सभी को दिखता है कहीं ना कहीं हमारी जो सारी विपक्षी पार्टियां हैं वह मोदी विरोध में देश के विरोध पर उतर आए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं देश में घटित होती हैं जो साधारण लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। महंगाई चरम पे जरूर है, परंतु कहीं ना कहीं लोगों को एक नियत और एक काम करने के तरीके पर भरोसा और विश्वास होता है, जिसके चलते बार बार नरेंद्र मोदी की सरकार को पब्लिक चुन रही है। इस चर्चा को आज यहीं समाप्त करते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, ताजा तरीन खबर और सटीक विश्लेषण के साथ पुनः आपके बीच उपस्थित रहेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेंगे। नमस्कार, जय हिंद।